दर्शकों, जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आता है, भारतवासियों ने हर बार दिखाया है कि पहले देश, बाद में राजनीति और आपसी मतभेद। क्योंकि सरकार हो या विपक्ष, हमेशा देश को सर्वतोपरि रखकर ये दिखाया है कि उन्हें अपने भारत देश से कितना प्यार और गर्व है। पहलगाम हमले के बाद देश ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाया। ऐसे में हमारी सेना ने भी दुश्मनों के हमलों पर ऐसा जवाब दिया जिससे हर किसी का सीना गर्व से फूल गया। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मोदी सरकार ने पिछले कई वर्षों में ये दिखाया है कि जो भी भारत की ओर बुरी नजर से देखेगा, उसे उसी की भाषा में जवाब भी मिलेगा। हालांकि बीजेपी और मोदी की विरोधी पार्टी कांग्रेस ने पहलगाम हमले के बाद भी अपनी राजनीति चमकाते हुए विदेश मंत्री के बयानों पर आपत्ति जताई और अपनी ही सेना के शौर्य पर सवालिया निशान खड़े किए थे। हालांकि देश जानता है कि असल में सच्चाई क्या है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अब मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर बड़े कदम उठाने शुरू किए हैं और इसी खबर को लेकर बीजेपी की पूर्व साथी शिवसेना यूबीटी पार्टी को लेकर बड़ी बातें सामने आई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने का ये प्रयास की ओर से भी देखा जा रहा है। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। इस दरमियान अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की है। हालांकि ये बातचीत राजनीतिक चर्चाओं पर नहीं बल्कि देश हित में की गई थी। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी कहा था कि उन्हें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है। इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अलग अलग देशों का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और शिवसेना यूबीटी की भागीदारी के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। इस प्रतिनिधिमंडल के संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से फोन पर बात की। यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के बारे में है, राजनीति के बारे में नहीं, और इस बात का भरोसा दिलाए जाने पर हमने सरकार को भी विश्वास दिलाया है कि हम इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपने देश के लिए जो सही और जरूरी है वह करेंगे। बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से शशि थरूर का शामिल होना इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा सकारात्मक बयान देना अब राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बनता दिख रहा है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के एक सैंडल से आगे कहा गया, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी देश भर के अन्य सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगी। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान आधारित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और उनके बुनियादी ढांचे और ठिकानों को नष्ट करने में प्रधानमंत्री को समर्थन व्यक्त किया है। आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले सशस्त्र बलों के साथ हम सभी एकजुट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि पहलगाम पर कूटनीतिक स्थिति और विफल खुफिया सुरक्षा तंत्र के बारे में हमारी अपनी राय है और हम अपने देश के सर्वोत्तम हित में अपने देश के भीतर सवाल पूछते रहेंगे। हालांकि हमने पाकिस्तान आधारित आतंकवाद को उजागर करने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होना चाहिए ताकि इसे अलग थलग किया जा सके और नष्ट किया जा सके। दर्शकों, बता दें कि यूबीटी पार्टी की ओर से आगे लिखा गया कि हमने केंद्र सरकार को ये भी बताया है कि हम इस मुद्दे पर एकजुट है, लेकिन अराजकता और कुप्रबंधन से बचने के लिए इन प्रतिनिधिमंडल के बारे में पार्टियों को बेहतर जानकारी देने के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। कल कॉल के माध्यम से ऐसा हुआ और हमने राष्ट्रीय हित की ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए अपना समर्थन दोहराया है। उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से ये भी कहा गया कि हमने इस पर आवाज उठाने और पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पर चर्चा करने के लिए जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट है। तो देखा दर्शकों, जो शिवसेना पार्टी अपने हिंदुत्व की पहचान को लेकर जानी जाती थी और बीजेपी के साथ 25 साल गठबंधन में रह चुकी थी, वो अचानक से कांग्रेस के विचारों पर चलते देख कई बातें सामने आई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी इस वक्त भी कांग्रेस के साथ ही विपक्ष में बैठी है, लेकिन देश हित में मोदी सरकार का समर्थन करती देख अब राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाने शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।